हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू ऑक्सफोर्ज। आज का टॉपिक है एसएपी ऐप। हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर दी है। प्रीवियस वीडियो हमने लॉन्च कर दी है जिसमें हम एसएपी के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एसएपी, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स यूज्ड इन एसएपी एंड प्रोग्रामिंग कैसे करना है, लाइक प्रोग्रामिंग क्या क्या करना है हम वहाँ उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं है, आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक देता हूँ, आप देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एसएपी ABAP। व्हाट इज एसएपी ABAP? तो एसएपी ABAP जो है वो है एक लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज मतलब एसएपी की अपनी खुद की एक कोडिंग लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं एसएपी ABAP। ओके, तो इसके अंदर हम लोग सीक्वल यूज करते हैं, ओपन सीक्वल, और आपको एससीपी का एक जीयूआई मिलेगा। उस जीयूआई पे आप कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? एसएपी ऐप। तो एससीपी का एक 3 टियर आर्किटेक्चर है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन लेयर एंड थर्ड होता है डेटाबेस लेयर। हम लोग जो कोड करेंगे वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। एज एन ऐप डेवलपर विल कोड ऑन प्रेजेंटेशन लेयर। तो इधर प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता है जीयूआई, लाइक जैसे कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट का एक जीयूआई आपको दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वो कार्ट पे ऐड हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन, एज एन ब्राउजर। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर, अब एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? अगर मैंने कुछ कार्ट में ऐड किया तो वो कहीं ना कहीं तो फंक्शनैलिटी उसकी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोड ऐसा रन होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो कार्ट में ऐड हो जाए। तो वो जो काम करता है वो एप्लीकेशन लेयर करता है। एप्लीकेशन लेयर रन करता है आपके कोड को रन करेगा, उसके बाद जो भी आपने उसमें कोड में लिखा है वो हो जाएगा। तो ये होता है एप्लीकेशन लेयर का काम। डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर के अंदर होता है आपका डेटाबेस, मतलब डेटा, जो भी आपकी कंपनी का डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो डेटाबेस लेयर में भी कोडिंग होती है। एज एन ऐप डेवलपर वो हम कर सकते हैं, बट फिलहाल हम एप्लीकेशन लेयर वाला कोडिंग सीखेंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे डेटाबेस की तरफ जाएंगे हम सीखेंगे कि हाना एसएपी का खुद का एक डेटाबेस है जिसको हम बोलते हैं S4 हाना। तो वो हम कैसे उसमें कोड कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर सीडीएस बना सकते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो उसके बाद आपको ये तीनों प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर, तीनों समझ में क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको बिल्कुल डाउट सॉल्व करके देंगे। ओके, तो एबैप का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये एक हाई लेवल प्राइमरी लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग एन एबैप, सॉरी एसएपी एप्लीकेशन। ओके, इसके अंदर हम ओपन सीक्वल यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि एबैप लैंग्वेज डायरेक्टली डेटाबेस से या किसी भी हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ओपन सीक्वल। अब ओपन सीक्वल क्या होता है? जैसे आपने नॉर्मल सीक्वल पढ़ी होगी ना, वैसा ही सेम टू सेम ओपन सीक्वल होता है, बस थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो ओपन सीक्वल इट्स क्वाइट इजी, मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शुरू 1-2 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ ईजी होने लगेगा। अब एबैप टाइम में रन होता है, वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे रन। मतलब हम तो कोड लिख देते हैं पर वो रन कहाँ होता है? वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे। आप कोड लिखेंगे प्रेजेंटेशन लेयर पे, रन कहाँ होगा? एप्लीकेशन लेयर। तो दिस इज एन शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर एसएपी ऐप कि एसएपी ऐप कैसे काम करता है, होता क्या है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग सीखेंगे कैसे इसमें कोड करना है, कैसे हमें हमारे कोड को आउटपुट देखना है, कैसा डेटा आता है, कैसा हम इसको डिबग कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में भी आपने देखा होगा कि मर्न स्टैक में फ्रंट एंड बनता है, बैक एंड बनता है, डेटाबेस होता है। वैसे ही यहाँ पर भी फ्रंट एंड बनता है, यहाँ पर भी बैक एंड बनता है, यहाँ पर भी डेटाबेस होता है। फ्रंट एंड जो है आपका फ्यूरी और एस यू, फ्रंट एंड जो मेनली हम लोग बनाते हैं वो लोग बनाते हैं हम उस पर फ्यूरी पे, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें और तो एक और तरीका है फ्रंट एंड बनाने का, वो होता है UI5, ठीक है। उसके अंदर हमको स्क्रैच से थोड़ा सा कोड करना पड़ता है, बट फ्योरी इज क्वाइट
कि ऑलरेडी बहुत कुछ बना हुआ है, हमें थोड़ा बहुत बना के थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बैकएंड देखें तो बैकएंड एबैप अपने आप में एक बैकएंड है, ठीक है। एबैप जो है एज अ बैकएंड डेवलपर हम काम करेंगे एबैप में, ओके। उसके बाद होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस की कोड भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से विद द हेल्प ऑफ एबैप एंड ओपन सीक्वल। तो ये सब चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ एबैप और क्या इसमें काम होता है, कैसे काम होता है, हम आगे सीखते रहेंगे। थोड़ा सा लंबा सीरीज बनेगा बट समझ में अच्छा आएगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।